भारत के खतरनाक डाकू। आज के समय में डाकू सिर्फ आपको फिल्मों और कहानियों में ही देखने और सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अलग अलग इलाकों में अलग अलग डाकुओं का छात्र राज्य चला करता था। इन डाकुओं का आतंक लोगों के दिलों में बना हुआ रहता था। डाकू हत्या करने, लूट मचाने जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आज हम आपको भारत के खतरनाक डाकू, भारत देश के 5 उन डाकुओं के बारे में बता रहे हैं जिनसे न सिर्फ इलाके के लोग डरते थे बल्कि पुलिस भी उनके डर से कांपती थी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्राइम पॉडकास्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1, मान सिंह डाकू। मान सिंह का जन्म आगरा में हुआ था। इलाके के लोग मान सिंह को रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। मान सिंह सिर्फ दौलतमंदों के पैसे लूटा करता था और गरीबों में बांट दिया करता था। कहते हैं कि डाकू मान सिंह ने कभी किसी महिला, गरीब लोगों पर या फिर बच्चों पर किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं किया। मान सिंह सिर्फ दौलतमंदों को ही लूटा करता था। डाकू मान सिंह की मृत्यु 1955 में एक पुलिस एनकाउंटर में हो गई थी। नंबर 2, वीरप्पन डाकू। वीरप्पन का नाम तो आपने सुना ही होगा। बेहद खतरनाक आपराधिक किस्म का व्यक्ति, कहना तो जैसे गुनाह ही है, क्योंकि ये डाकू इतना खतरनाक था कि इसके दहशत से इलाके के लोग थर थर कांपते थे। पुलिस भी इसके आसपास भटकने से कतराते थे। तमिलनाडु और केरल के जंगलों में वीरप्पन ने अपना पूरा दबदबा बना रखा था। 1970 से डाकू वीरप्पन ने अपने आपराधिक कारनामों को अंजाम देने की शुरुआत की थी और पहली बार 1972 में गिरफ्तार हुआ था। डाकू वीरप्पन ने हाथी के दांतों और चंदन की लकड़ियों की तस्करी करने की शुरुआत कर दी थी और बाद में इसने उन लोगों को भी मृत्यु के घाट उतारने लगा जो इसके आपराधिक कारणों में किए। बीच पड़ता साल 2014 में हुए एक पुलिस एनकाउंटर में डाकू वीरप्पन की मृत्यु हुई थी। नंबर 3, निर्भय सिंह गुर्जर। चंबल के सबसे आखिरी बड़े डाकुओं में से एक नाम था निर्भय सिंह गुर्जर का। इसके गुट में कुल 70 से 75 डकैत शामिल थे। इनके गुट के हर डकैत AK-47 राइफलों से लैस होते थे। निर्भय सिंह गुर्जर के हर डाकू के पास नाइट विजन, दूरबीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और मोबाइल फोन के भरमार होते थे। इस खतरनाक डाकू की मौत पुलिस की गोली से ही साल 2005 में हुई थी। नंबर 4, सुल्ताना डाकू। दोस्तों, डाकू मानसिंह की तरह ही सुल्ताना डाकू को भी गरीब लोगों का मसीहा माना जाता था, लेकिन दहशत ऐसी कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती उनके सामने सर उठाने की। दौलतमंदों को लूटकर हमेशा गरीबों की मदद करना इसकी फितरत थी। डाकू सुल्तान को ब्रिटिश सरकार ने नजीबाबाद में फांसी पर लटका दिया था। नंबर 5, फूलन देवी। फूलन देवी एक ऐसी महिला डाकू रही जिनकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में चंबल की सबसे खतरनाक डाकू के रूप में जानी जाती थी। इनके डकैत बनने की पीछे की कहानी लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फूलन देवी के साथ ऊंचे बिरादरी के लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया और इनके साथ मारपीट की। इसी वजह से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की खातिर फूलन देवी ने बंदूक का सहारा लिया और बन गई डाकू। फूलन देवी साल 2011 में एक अनजान व्यक्ति के द्वारा फूलन देवी की हत्या की गई थी। ये है भारत के खतरनाक डाकू, जिनमें से किसी ने मजबूरी की वजह से बंदूक उठाया तो किसी ने गरीबों का मसीहा बनने की खातिर बंदूक का सहारा लिया तो किसी ने जबरदस्ती अपने आप को इस पेशे में डाल दिया। वजह जो भी हो, इन डाकुओं ने लोगों के बीच दहशत का जो माहौल बनाकर रखा था उसकी चर्चा आज भी होती है और सदियों तक होती रहेगी। आज के समाज में इस तरह के डाकू भले ना हो, लेकिन गौर फरमाएंगे तो आपको अपने आसपास ना जाने कितने डाकू दिख जाएंगे जो बाहर से दो सभ्य नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर ना जाने कितने डाकुओं के गुण भरे पड़े होते हैं। आवश्यकता है इस समाज से उस डाकू रूपी मनुष्य को खत्म करने की जिसकी वजह से हमारे समाज में आए दिन कलंक लगते रहते हैं। आपका क्या राय है इन डाकुओं के बारे में कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।